कौन हमारी बात वहाँ रखेगा। तो फिर हम आएंगे इस बात पर कि नहीं, इस साहब ने मेरे को 2000 रुपये दिया था और कुरान पर हाथ रखा था। कुरान इसलिए नहीं है, कलाम पाक अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि तुम इस पर हाथ रखो और वोट मांगो। मैं तो कहता हूँ एक तरह से उस पाक किताब की बेहुरमती है, हम उसको इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको खोल करके देखो, उसमें तो सब कुछ है लिखा। तो आप कसम कराते हो और फिर वोट लेते हो। फिर हम उस पे चक्कर में उस आदमी को वोट करेंगे, या बोलेंगे इसने डराया है, धमकाया है, या 2000 रुपये दिए उसको वोट करेंगे। तो जो हकदार होता है, जो आपके वोट का मुस्तहिक होता है, जो आपकी आवाज़ को कहीं लेकर के रखने वाला है, जिसको अपनी कोई लालच नहीं, आप उसको साइड पर रखते हो और फैसला देते हो ऐसे आदमी के हक में जिसने आपको रिश्वत दी है या डराया है। तो आप गलत फैसला करते हो कि नहीं करते हो। तो इसकी पूछ आपकी होगी कि नहीं होगी, गुनाह आपके सर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। सब ईमान वाले लोग हैं, तो ईमान वाले लोगों का यही बनता है फर्ज कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे वोट करो। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं आपके सामने उनमें फैसला करो। एक आदमी पिछले 16 साल से कर रहा है यहाँ पर हुकूमत, तब जवान था, बहुत कुछ कर सकता था। अब तो बेचारा 80 साल का, अब क्या करेगा। दूसरा आदमी भी 10 साल से हुकूमत में था, क्या किया, और वो कर भी क्या सकते हैं। उनका तो एक ही काम है, पैसा कमाना, ठेकेदारी करना। वो गरीब का मसला कभी हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। ये जो नई पोत है ना, ये जो बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल देखना है, इनके रोजगार के लिए सोचना है। और इस वक्त एक मौका है हमारी कौम को इकट्ठा होने की। हम लोग पैसे वाले को देख करके वोट करते हैं ना, फिर आज हिंदुस्तान का वजीर आजम चाय बेचने वाला नहीं होता, फिर अंबानी होता जो इतना अमीर आदमी है। फिर मोदी क्यों बन गया। किश्तवाड़ में MLA बना सुनील शर्मा, वो SPO था, मोटरसाइकिल पर होता था, वो बन गया MLA। फिर अगर वैसी बात होती तो वहाँ भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको ही वोट करते। ठेकेदार बड़े बड़े हैं, उनने कहा नहीं, ये आदमी है, इसमें दम है, ये बात कर सकता है, तो ये हमारी तर्जमानी करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारी कौम, हम बोलते हैं जो बड़ा पैसे वाला है वही हमारा लीडर है। ऐसा नहीं है, हमारा लीडर एक ही है कि नहीं है। उसने हमें बताया है, उसने हमें सारी जिंदगी का सिखाया तरीका। लेकिन अब ये जो चुनाव है, ये भी एक तरीका है। जो हमारे अच्छे नौजवान थे उनको जेलों में, पर आज बहुत सारे यहाँ भी होंगे बुजुर्ग, हज जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपका वो नहीं बनेगा पासपोर्ट। कभी किसी का कोई पर्चा होता है, हज जाने पर पाबंदी, तुम्हारा पासपोर्ट ही नहीं बनेगा, पर्चा है तुम्हारा।